दोस्तों, रूल्स ऑफ 29 पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो निस्संदेह बातें चुनाव से संबंधित ही होगी, बातें नेताओं से जुड़ी हुई होगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पूर्व राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और कई बार 7 बार कोलाइस से भाजपा से लगातार चुनाव जीतने वाले एक प्रखर नेता श्री देवी सिंह भाटी की, जिन्हें मगरे का शेर के नाम से भी जाना जाता है। देवी सिंह भाटी ने कभी किसी पार्टी में रहकर पार्टी की नहीं सुनी। देवी सिंह भाटी का स्पष्ट मानना है कि पार्टी को कार्यकर्ता बनाते हैं, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव जब तक नहीं रहेगा तब तक पार्टियां मजबूत नहीं होगी। और हमें मालूम है कि पिछले 2 चुनाव देवी सिंह भाटी कोलाई से लगातार हार चुके हैं, और इसके बावजूद भी देवी सिंह भाटी लगातार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। विरोध देवी सिंह भाटी के गृह जिले बीकानेर के जो सांसद हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनको जब भाजपा टिकट देती है एमपी का, तो उसका देवी सिंह भाटी प्रखर होकर विरोध करते हैं, सामने आकर विरोध करते हैं, निडर होकर के विरोध करते हैं कि ये इंसान देवी सिंह भाटी के मुताबिक बीकानेर का नेतृत्व करने लायक नहीं है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की या कुछ महीनों की देवी सिंह भाटी की दिनचर्या देखें, उनके बयान सुने, तो हमें यह लग रहा है कि देवी सिंह भाटी का इस बार जो झुकाव रहने वाला है वो आरएलपी की तरफ ज़्यादा दिख रहा है। हनुमान बेनीवाल की वो समय समय पर बड़ाई भी करते आए हैं, उनकी प्रशंसा भी करते आए हैं। और जब सरदार शहर का उपचुनाव था सिक्कर में, तो उस समय देवी सिंह भाटी का सरदार शहर में कार्यकर्ताओं का इतना एक मजबूत संगठन भी नहीं है, फिर भी देवी सिंह भाटी वहाँ जाते हैं। और ये एक संदेश होता है लोगों को कि देवी सिंह भाटी के आने का मतलब क्या है। वो भाजपा के प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रचार के लिए नहीं आ रहे हैं। जब बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पत्रकार बंधु देवी सिंह भाटी से वार्तालाप करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो उन इंटरव्यू में जो देवी सिंह भाटी जो शब्द कहते हैं, उससे ये स्पष्ट जाहिर होता है कि देवी सिंह भाटी कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे का विकल्प राजस्थान की जनता के सामने रखा है, ठीक इसी प्रकार से किसी जमाने में देवी सिंह भाटी ने सामाजिक न्याय मंच के रूप में एक पार्टी बनाई थी, एक संगठन बनाया था, लेकिन वो संगठन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। आरक्षण की मांग को लेकर के वो संगठन देवी सिंह भाटी ने बनाया था बीजेपी से नाराज होकर के, और उस समय देवी सिंह भाटी का जलवा शिखर पर था, और वो केवल और केवल अपनी एक विधानसभा सीट जीत पाए थे सामाजिक न्याय मंच के बैनर तले, और उनके बाकी सभी कैंडिडेट चुनाव हार चुके थे। जो मुद्दा देवी सिंह भाटी ने उठाया था सवर्णों को आरक्षण का, वो कहीं न कहीं देवी सिंह भाटी उसकी कुछ सफलता तक वो जरूर पहुंचे। उसके बाद में इसके ऊपर चर्चाएं हुई, कहीं कहीं इसे लागू भी किया गया। अब जब हनुमान बेनीवाल बात कर रहे हैं जवानों की और किसानों की, तो देवी सिंह भाटी का रुख स्पष्ट तौर पर यह देखने में आ रहा है कि कहीं न कहीं अगला जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, इसमें देवी सिंह भाटी का पलड़ा शायद आरएलपी की ओर झुका रहे। देवी सिंह भाटी बात करते हैं जवानों की, किसानों की, व्यवस्था की। देवी सिंह भाटी कहते हैं कि किसान और जवान को नौकरी, किसान को उचित मुआवजा, उचित मूल्य जब तक नहीं मिलेगा, देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही मुद्दा लेकर के हनुमान बेनीवाल राजस्थान के लोगों के बीच में जा रहे हैं, और इस मुद्दे को राजस्थान के लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। पिछले दिनों जोधपुर के एक शेरगढ़ तहसील के भुंगरा गांव में जो दुर्घटना घटी थी, जो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही भयानक दुर्घटना थी, जिसमें एक ही परिवार से संबंध रखने वाले लगभग 35 से 36 लोग काल कलवित हुए। गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, मारवाड़ का कलेजा कांप उठा था, संपूर्ण राजस्थान रो रहा था। उस समय लोकसभा के अंदर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल द्वारा इस घटना का जिक्र करना यह दर्शाता है कि वो राजस्थान को लेकर के, राजस्थान की जनता को लेकर के कितने संवेदनशील हैं। जैसे ही हनुमान बेनीवाल द्वारा लोकसभा में ये मुद्दा उठाया जाता है, देवी सिंह भाटी कोलाइस से चल करके भुंगरा गांव आते हैं। अगर मुद्दा नहीं भी उठाते तो देवी सिंह भाटी जरूर वहां पहुंचते, क्योंकि राजपूत समाज से संबंध रखने वाला वो परिवार था,
और राजपूत समाज के सम्मानित नेता माने जाते हैं देवी सिंह भाटी। तो वहाँ आते हैं अपने हैसियत के अनुसार, अपने कार्यकर्ताओं के जोश के अनुसार वो उस परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग देते हैं और उसके बाद में वहाँ एक निर्णय होता है कि अस्पताल से लगातार लाशें बाहर आ रही हैं, परिजन को कोई संभालने वाला नहीं है, लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले लोग नहीं हैं, परिवार से संबंध रखने वाले गांव के लोग अंतिम संस्कार कर रहे हैं। क्यों? परिवार के ज़्यादातर सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में भर्ती थे और बाकी परिवार के लोग उन लोगों को संभाल रहे थे, उनकी दवाई पानी कर रहे थे। तो उस समय देवी सिंह भाटी, सरकार मौन थी, सरकार इन परिवारों को कोई संबल नहीं दे रही थी, केवल औपचारिकता मात्र उन्होंने की कि 2-2 लाख रुपए हर मृतक को दिए जाएंगे। उस समय देवी सिंह भाटी आगे आते हैं, कुछ युवा जोशीले समाज के लोग देवी सिंह भाटी के साथ में रहते हैं, नेतृत्व करते हैं और जोधपुर में जो आंदोलन हुआ था, जबरदस्त आंदोलन हुआ था, बहुत ही सफलतापूर्वक इस आंदोलन का नेतृत्व देवी सिंह भाटी और पूरे राजपूत समाज या यूं कहें कि पूरे 36 कौम ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 20-20 लाख रुपए उन मृतक परिवार के आश्रितों को मिला। तो ये भी सफलता कहीं ना कहीं देवी सिंह भाटी को टच करती है। और इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भी अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था, अपने तीनों विधायकों से कहा गया था कि आप इस धरने में, इस आंदोलन में ईमानदारी से, पूरे जोश और जज्बे के साथ में इनका सहयोग करिए, समर्थन करिए, जिसके परिणाम स्वरूप आरएलपी के अनेकों कार्यकर्ता, सभी विधायक इस धरने में शामिल हुए थे और प्रशासन को या सरकार को इस धरने के आगे झुकना पड़ा था और उन परिवारों को उचित मुआवजा मिला, उचित न्याय मिला। घटना घटित होना किसी के बस में नहीं है, हो सकता है किसी लापरवाही से हो जाती है, जो होनी है वो होकर के रहती हैं। भगवान जब रूठ जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं हमारे सामने आती हैं और इन नेताओं को कहना था कि राम तो रूठ गया है, लेकिन अगर राज भी रूठ जाएगा तो इन परिवारों का कौन हौसला बढ़ाएगा, इन परिवारों की रखवाली कौन करेगा, इन परिवारों को आगे के जिंदगी में कौन सहयोग करेगा, कौन सहायता देगा। और पिछले 1 साल की हम अगर बात करें तो देवी सिंह भाटी जब जब मीडिया के सामने आए हैं, जब जब उन्होंने अपनी बात रखी है, तो कांग्रेस और भाजपा की उन्होंने हमेशा आलोचना की है, लेकिन आरएलपी के ऊपर उन्होंने हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाए रखा है। देवी सिंह भाटी जोर देकर के कहते हैं कि हम भाजपा में उस समय से जुड़े थे, यानी जिस समय भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था, भाजपा का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था। हमने उस समय से संघर्ष करके इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आज हम इस पार्टी के पिछलग्गू बन करके रहे या इस पार्टी पर कोई चंद लोग अपना अधिकार जमाने लग जाए, अपना दावा ठोकने लग जाए, तब बात रखना जरूरी हो जाता है और वही बात मैं रख रहा हूँ। अब दिलचस्प और मज़ेदार बात यह होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में देवी सिंह भाटी का पलड़ा किस ओर झुकता है। निसंदेह देवी सिंह भाटी का पलड़ा जिस ओर भी झुकेगा, स्पष्ट तौर पर 10 और 15 विधानसभा सीट पर देवी सिंह भाटी बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं और उन सीटों का नेतृत्व देवी सिंह भाटी प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं। और एक देखे तो देवी सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल का जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं मेल खाता हुआ दिख रहा है हमें। देवी सिंह भाटी भी कभी भी अपने जीवन में, उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की, राजनीतिक भविष्य की कभी चिंता नहीं की। वो हमेशा प्रशासन से उलझे रहे, जनता के हित के काम के खातिर हमेशा सरकार से वो 2-2 हाथ करने को उतारू रहे कि जनता और इनका काम अगर कहीं नहीं हुआ तो जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल अपनी जनता और किसानों की आवाज़ उठाने में माहिर हैं, ठीक इसी प्रकार से देवी सिंह भाटी ने हमेशा से ही राजस्थान की जनता, राजस्थान के जवान, राजस्थान के किसानों की आवाज़, ये चिंता ना करते हुए कि मेरा भविष्य क्या होगा, राजनीति में मेरा आगे का सफ़र कैसा होगा, इसकी चिंता ना करते हुए इन दोनों नेताओं ने हमेशा से पुरजोर तरीके से जनता की आवाज़ को किसी भी प्लेटफार्म पर उठाने में हिचक नहीं दिखाई है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।